सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इससे संबंधित अगर हिंदी साहित्य से संबंधित आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो आप पीछे की क्लासों के माध्यम से देख सकते हैं। पीछे की क्लासों में हमने आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल के बाद में जो गद्य साहित्य है उससे संबंधित हमने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवा दिए, जिसमें आपके कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, रिपोर्टाज, दलित विमर्श हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, सभी से संबंधित जो हिंदी साहित्य के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे लगभग हमने आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, वो आप देख सकते हैं पीछे की क्लासों में। प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आपको प्रत्येक जो इकाई है, जिस प्रकार से भक्ति काल है उसका भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इस नाम से इकाई मिलेगी आपको, और इससे संबंधित आप संपूर्ण क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, आज हम कर रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होई। क्या है? सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। क्या है? जो सगुण अलंकार मतलब अलंकारों से युक्त हो, अलंकारों से सहित हो मतलब सहित यानी युक्त हो, दोष रहित जो होय और दोष से रहित हो, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। और ये परिभाषा देने वाले आचार्य कौन थे? तो वो थे चिंतामणि साहब। कौन थे? चिंतामणि। देखिए, सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। ये चिंतामणि की परिभाषा है। काव्य की यह परिभाषा चिंतामणि ने दी थी। याद रखेंगे, सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। आचार्य चिंतामणि ने काव्य का उक्त लक्षण अपने ग्रंथ कवि कुल कल्पत्रु में दिया है। याद रखेंगे, इनका ग्रंथ है कवि कुल कल्पत्रु। इसमें इन्होंने परिभाषा दी है किसकी? काव्य की, कि सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। ये मैंने आपको 3-4 बार बता दिया है, आप याद रखेंगे ये किसकी परिभाषा है? ये चिंतामणि साहब की परिभाषा है। अगला है कुलपति मिश्र का कथन। कुलपति मिश्र का कथन है, दोष रहित अरुगुण सहित। दोष से रहित हो, अरुगुण सहित मतलब गुण से सहित हो। कछुक अलप अलंकार, उसमें कुछ क्या हो? अलप मतलब थोड़ी मात्रा में अलंकार हो। शब्द अर्थ सो कवित, और शब्द है उनका अर्थ हो सो कवित, वो काव्य है। ताको करो विचार, उसको आप उसके ऊपर आप विचार कीजिए। किसने कहा? ये कुलपति मिश्र जी ने। क्या कहा है? दोष रहित अरुगुण सहित कछुक अलप अलंकार, शब्द अर्थ सो कवित, ताको करो विचार। और विचार कौन करेंगे? कुलपति मिश्र। ठीक है, अगला है भिखारी दास। भिखारी दास की काव्य के संबंध में परिभाषा है, रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप और रंग, दूषण करे का रूप। ठीक है, क्या है? रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप और रंग, दूषण करे का रूप। श्रीपति जी का कथन है, यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सोलीन, कविता बनिता छवि नहीं, रहस्य बिन तदपि परमीन। क्या आएगा? यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सोलीन, कविता बनिता छवि नहीं, रस बिन तदपि प्रवीण। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? मुख्यार्थ बादे तद्योदे। ठीक है, तद्योगे रूढ़ितो अर्थ प्रयोजनात् अन्योर्थ। क्या है? अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत लक्षणारोपिता क्रिया। ये कथन है, ये किस आचार्य का है? दोबारा से पढ़ लेते हैं हम। मुख्यार्थ बादे तद्योदे। ठीक है, क्या है? तद्योदे रूढ़ितो अर्थ प्रयोजनात् अन्यो अर्थे लक्ष्यते यत सा लक्षणारोपिता क्रिया। ये किसका कथन है? तो ये कथन है, ये परिभाषा है किसकी? मम्मट की। मम्मट का ग्रंथ कौन सा है? काव्य प्रकाश। ठीक है, देखिए पढ़ते हम यहाँ पे,
मुख्यार्थ तद्योते रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। इस कथन के आचार्य मम्मट हैं। देखिए, इस कथन को कहने वाले कौन है? आचार्य मम्मट है। आगे देखते हैं हम क्या दिया इसमें। जब मुख्यार्थ में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ के साथ अन्विति में व्यवधान हो। क्या है? जब मुख्यार्थ में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ के साथ अन्विति में व्यवधान हो, वहाँ रूढ़िगत अथवा विशेष प्रयोजन के प्रतिपादन के लिए मुख्यार्थ से संबंध किसी अन्य अर्थ की प्रतीति हो, उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। लक्ष्यार्थ किसे कहते हैं? लक्ष्यार्थ उसे कहते हैं जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे मुख्यार्थ में जो प्रयुक्त शब्द के अर्थ होते हैं उनके साथ अन्विति में व्यवधान हो जाए, वहाँ रूढ़िगत अथवा विशेष प्रयोजन के प्रतिपादन के लिए मुख्यार्थ से संबंध किसी अन्य अर्थ की प्रतीति हो, उसे क्या कहते हैं? मुख्यार्थ के संबंध में किसी अन्य अर्थ का प्रतीत होना ही क्या कहलाता है? लक्ष्यार्थ कहलाता है। शब्द की वह शक्ति जिसमें रूढ़ि अथवा प्रयोजनवश शब्द का मुख्यार्थ बाधित होता है, किंतु उसी से संबंध अन्य अर्थ प्रकाशित होता है, लक्षणा कहलाती है। क्या होता है कि शब्द की वह शक्ति जिसमें रूढ़ि अथवा जो प्रयोजनवश शब्द है उसका मुख्यार्थ क्या हो जाता है? बाधित हो जाता है, किंतु उसी से संबंध उस अन्य अर्थ प्रकाशित होता है, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। देखिए, मुख्यार्थ किस प्रकार से बाधित होगा? जिस प्रकार से बोलेंगे कि वह, देखिए मैं बता देती हूँ आपको, यह राम है, इसमें सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि इसमें यह राम है या फिर यह आम है, तो इसमें मुख्य अर्थ ही बोध हो रहा है, ये मुख्यार्थ है और ये इसको हम कहेंगे अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका लक्षणा शब्द शक्ति। जिस प्रकार से लक्षण यहाँ पे बताएंगे कि वह व्यक्ति गधा है। क्या है? वह गधा है। व्यक्ति बिना लगा के लगाएंगे वह गधा है। गधा है इसका मतलब ये नहीं है कि वह गधा ही है, क्योंकि उसमें गधे के जैसे क्या है? लक्षण है। क्या है? लक्षण है, तो वो क्या हो गई? लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, उसके बाद में व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है कि लक्षार्थ में नहीं होता है, उसमें लक्षार्थ भी बाधित हो जाता है और मुख्यार्थ भी बाधित हो जाता है। देखिए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये कबीरदास जी का दोहा है। इससे आप समझेंगे कि देखिए, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए सीधा अर्थ है, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, इसका भी सीधा अर्थ है कि दो पाट के बीच में आएगा वो सीधा नहीं बचेगा। लेकिन इसका न सीधा अर्थ है न लक्ष्यार्थ अर्थ, इसमें व्यंग्य किया गया है। क्या किया गया? व्यंग्य किया गया, उसमें अन्य ही अर्थ निकल रहा है। ठीक है, वो चक्की के पार्ट नहीं है, वो समाज के ऊपर धारणा रख के उसको बताया गया है। ठीक है, तो इसमें लक्ष्यार्थ भी और मुख्यार्थ भी बाधित होता है, तो यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है, कुंतक अभिधावादी आचार्य थे। कुंतक क्या थे? अभिधावादी आचार्य, मतलब अभिधा शब्द शक्ति मानने वाले थे ये। इनकी एकमात्र रचना वक्रोक्ति जीवितम, जो अधूरी ही उपलब्ध हुई है। वक्रोक्ति जीवितम किसकी है? तो ये कुंतक की है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक भी कौन है? कुंतक हैं। कौन सी शताब्दी के हैं? तो 8वीं शताब्दी के हैं। याद रखेंगे, वक्रोक्ति जीवितम की अधूरी उपलब्ध रचना है और इन्होंने वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा माना है। ठीक है, अगला है आनंदवर्धन, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनकी कृति है ध्वन्यालोक। ठीक है, याद रखेंगे जो आनंदवर्धन है वो कैसे हैं? वो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इनकी कृति है ध्वन्यालोक। अगला है निम्नलिखित में से महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। देखिए, असत्य कथन पूछा आपसे महाकाव्य के संबंध में। इसमें सभी नाटक संधियाँ होती हैं, बिल्कुल ठीक है, ज़्यादातर नाटक संधियाँ होती हैं। इसमें सभी रस प्रधान रस
प्रधान रस के रूप में होते हैं। देखिए यही कथन आपका गलत है। क्यों है? इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, ये कथन आपका गलत है और यही आंसर। क्योंकि जो महाकाव्य होता है उसमें सभी रस तो पाए जाते हैं, लेकिन प्रधान के रूप में एक ही रस होता है। या तो वीर मिलेगा, या श्रृंगार मिलेगा, या हास्य मिलेगा, या करुणा मिलेगा। एक रस प्रधान होता है और उसके इर्द गिर्द अन्य रस घूमते रहते हैं, लेकिन सभी रस प्रधान हो, ये बिल्कुल भी कथन सत्य नहीं है। यह सर्गों में विभक्त होता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 8 सर्ग जिसमें हैं वो महाकाव्य कहलाएगा। 8 से ऊपर हो सकते हैं, लेकिन अगर 8 से नीचे सर्ग मिलेंगे आपको तो वो महाकाव्य नहीं कहलाएगा। इनके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। बिल्कुल एकदम ठीक बात है ये, क्योंकि कभी भी हम महाकाव्य लिखने से पहले या महाकाव्य पढ़ने से पहले देवादि मतलब अपने जो स्मरणीय देवता होते हैं उनको नमस्कार करते हैं, उनका आशीर्वाद पाते हैं और उन्हीं के निर्देश में लिखते हैं। कवि स्वयं लिखे, लेकिन वो अपने परमपिता हो, चाहे कोई देवता हो या फिर किसी भी प्रकार से उनका कोई मान्य जन हो, प्रियजन हो, उनको निर्देश करते हुए वो लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा कि इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। ये आपका कथन बिल्कुल गलत है। देखते हैं इसकी व्याख्या। इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, यह कथन महाकाव्य के लक्षणों के विषय में आ सकते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जिसमें सर्गों का निबंधन हो, श्रृंगार, वीर और शांत, इनमें से एक रस प्रधान मतलब अंगी रस होता है, और जो अन्य सभी रस हैं वो अंग रूप मतलब सहायक और पूरक होते हैं। जिसमें सब नाटक संधियां हो, आरंभ में नमस्कार, आशीर्वाद और वस्तु निर्देश हो, तथा चतुर्वर्ग मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से एक परिणाम होता है, वह महाकाव्य कहलाता है। किसके अनुसार? ये है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसके अनुसार है, तो याद रखेंगे ये जो महाकाव्य की परिभाषा है ये आचार्य विश्वनाथ के अनुसार है। अगला क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन फिर 20 तक होंगे नहीं। अगला है, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? क्या है? सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, ये किससे संबंधित है? ये कौन सा काव्य दोष है इसमें? तो ये है पुनरुक्ति काव्य दोष। देखते हैं व्याख्या। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान दिए गए वाक्य में पुनरुक्ति काव्य दोष है। पुनरुक्ति काव्य दोष अर्थ दोष के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अर्थ दोष के अंतर्गत आता है पुनरुक्ति दोष। जहां अर्थ की पुनरुक्ति हो अर्थात एक ही बात को दो अलग अलग शब्दों के माध्यम से कहा जाए, वहां पर पुनरुक्ति अर्थ काव्य दोष होता है। कहाँ पे? सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान। तो देखिए सब को जानत मतलब सब कोई जानता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तुम्हें सारे जगत जहान कि तुम्हें सारे जगत इस जहान में, लेकिन देखिए सब कोई जानता है, इससे भी हमें स्पष्ट हो रहा है कि सब कोई जानता है। जानता हमें कोई कुत्ता, भैंस, गाय मतलब वस्तु है या कोई पशु है वो तो नहीं जानता है। जगत के जो मतलब सारे जगत में जो जहान में लोग रह रहे हैं वही तो जानते हैं। तो यहाँ पे ये सारे जगत जहान है, ये गलत है। यहाँ पे सबको जानत तुम्हें, इससे भी पता चल रहा है कि हमें सारे जगत में जाना जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ये सारे जगत जहान आना जरूरी नहीं था। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस के अपकर्ष दोष कहलाते हैं। क्या है? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार क्या कहलाते हैं? रस के अपकर्ष दोष कहलाते हैं। आचार्यों ने काव्य दोष के प्रकार अपने अपने मतानुसार अलग अलग बताए हैं। ठीक है, काव्य दोष है उनके प्रकार अपने अपने मतानुसार अलग अलग बताए। देखिए भरत मुनि ने 10 बताए हैं, आचार्य वामन ने 20, मम्मट ने 3, आचार्य विश्वनाथ ने 70 काव्य दोष बताए हैं। सामान्यतः दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला शब्द दोष, फिर अर्थ दोष, फिर रस दोष। और रस के अपकर्ष दोष बताने वाले रस के अपकर्ष दोष कहलाते हैं आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। ठीक है, अगला है, किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? तो देखिए वो होती है अभिधा की, उसके बाद में लक्षणा और उसके बाद में व्यंजना। ठीक है, ये रूढ़ा लक्षणा तो लक्षणा का ही भेद है।
काव्य शास्त्र में शब्द की अर्थबोधक शक्ति अभिधा है, फिर उसके बाद में लक्षणा, फिर व्यंजना 3 मानी जाती है। अभिधा शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले होती है, बिल्कुल ठीक है। नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? बोला है सूर्य अस्त हो गया है। क्या है? सूर्य अस्त हो गया है। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो देखिए इसमें ये नहीं है कि हमें सीधा दिखाई दे रहा है सूर्य अस्त हो गया मतलब सूर्य छिप गया, तो ये अभिधा है, बिल्कुल गलत है। लक्षणा भी नहीं है, प्रयोजनवती लक्षणा भी नहीं, इसमें व्यंजना है। सूर्य अस्त हो गया इसका मतलब है कि हमें इस प्रकार से बताया जा रहा है कि सूर्य अस्त हो गया, तो हमारा मतलब ये नहीं है कि सूर्य अस्त होने में सभी लोग अलग अलग अर्थ लेते हैं। क्यों लेते हैं? कोई जो मतलब शाम का समय होगा, किसी का खाने का समय होगा, किसी का बनाने का समय होगा, सूर्य अस्त होगा, किसी की पूजा का समय होगा, किसी को अपने अपने घर में जाने का, अलग अलग अर्थ लेते हैं। तो ये सूर्य अस्त होगा, ये एक व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण है। ठीक है, आप इस प्रकार से याद रखेंगे कि किस प्रकार से क्या उदाहरण कहाँ पे आना चाहिए। सूर्य अस्त हो गया वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है। सूर्य अस्त हो गया इस वाक्य के सुनने के उपरांत प्रत्येक व्यक्ति अपने भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करता है। अभिधा और लक्षण के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो जाए उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं, एक शाब्दिक व्यंजना होती है, एक अर्थी व्यंजना होती है। शब्द पर आधारित व्यंजना को शाब्दिक व्यंजना कहते हैं और अर्थ पर आधारित व्यंजना को अर्थी व्यंजना कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ, सूर्य अस्त होगा इसमें शाब्दिक व्यंजना या आर्थी व्यंजना, तो इसमें आर्थी व्यंजना। क्यों? क्योंकि इसके अर्थ को अलग अलग लिया जा रहा है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह कौन सी शब्द शक्ति है? आपसे पूछा जा रहा है कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, तो देखिए वह तोड़ती पत्थर, सामने वह पत्थर तोड़ रही थी, मैंने कहाँ पे देखा? इलाहाबाद के पथ पर, तो सामने स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसका सीधा ही अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पे आएगी अभिधा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति के ही भेद हैं, कौन सी? रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति। व्यंजना के 2 भेद हैं, आर्थी और शाब्दी। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर पंक्ति में अभिधा शब्द शक्ति है। साक्षात सांकेतिक अर्थ, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। मुख्यार्थ भी बोला जा सकता है, वाच्यार्थ भी, और इसको प्रकट करने वाली जो शब्द शक्ति है उसको अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। इसे प्रथमा या अग्रिमा शब्द शक्ति भी कहा जाता है। अभिधा शब्द शक्ति 3 भेद होते हैं, एक तो रूढ़ होता है, एक यौगिक और एक योग रूढ़। अगला क्वेश्चन है, देखिए नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो आप सभी को पता है नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि साहब। कौन है? भरत मुनि। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा डी। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि आचार्य भरत का जो नाट्य शास्त्र है उसको पंचम वेद किसने कहा है? तो स्वयं आचार्य भरत ने कहा है, किसी और ने नहीं कहा है। आप याद रखेंगे इसको, क्योंकि हम ऐसे स्पोज लगा लेते हैं कि ये किसी और ने कहा होगा। नहीं, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहने वाले स्वयं भरत मुनि साहब थे। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं और इनका समय ईस्वी सदी पूर्व से दूसरी से लेकर के दूसरी ईस्वी तक माना जाता है। इनका समय द्वितीय शती माना जाता है। उत्पत्तिवाद और आरोपवाद किस आचार्य का मत है? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? तो उत्पत्तिवाद और आरोपवाद देने वाले थे भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र है उसमें इन्होंने एक सूत्र था विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादश निष्पत्ति। इसमें संयोग और निष्पत्ति की व्याख्या की थी किन्होंने? अलग अलग ने की थी, अभिनव गुप्त ने भी की थी, भट्ट नायक ने भी और भट्ट लोलट ने भी की थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्पत्तिवाद और जो आरोपवाद, जिसे उत्पत्तिवाद भी कहा जाता है और आरोपवाद भी कहा जा सकता है, उसके किस आचार्य का मत है? तो ये है भट्ट लोलट साहब का। ठीक है, अभिनव गुप्त ने दिया था अभिव्यक्तिवाद और भट्ट नायक ने दिया था भुक्तिवाद। ठीक है, देखिए आचार्य भरत मुनि के रसोत्तर विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादश निष्पत्ति, इसमें आए संयोग और निष्पत्ति की व्याख्या उत्पत्ति और आरोपवाद सिद्धांत में करने वाले आचार्य भट्ट लोलट हैं। ये रससूत्र के प्रथम व्याख्याकार थे। ठीक है, इनका दार्शनिक आधार था मीमांसा दर्शन, और यहाँ पे जो अभिनव गुप्त आए हैं उनका है अभिव्यक्तिवाद, और जो भट्ट नायक हैं उनका है भुक्तिवाद। ठीक है, अगला है
निम्नलिखित में से महाकाव्य के संबंध में दिए गए कथनों में से आपको असत्य कथन बताना है। ठीक है, किसके संबंध में? जो महाकाव्य है उसमें असत्य कथन बताना है। चारों कथन अगर आप स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे तो आपको स्वयं को पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर, शांत में से कोई एक रस प्रधान रूप में होता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यही कथन पीछे दिया गया था कि सभी रस प्रधान रूप से होते थे, और वो कथन गलत था, क्योंकि एक ही रस होता है जो प्रधान रूप से होता है और इसके इर्द गिर्द अन्य रस घूमते रहते हैं। संपूर्ण महाकाव्य आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है, और ये कथन गलत हो गया, क्योंकि यही आपका आंसर है। आपसे पूछा असत्य कथन, क्योंकि संपूर्ण महाकाव्य आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग नहीं होता है, अलग अलग छंदों का प्रयोग होता है। एक ही रस का प्रयोग होता है, उसके साथ इर्द गिर्द अन्य रस घूमते रहते हैं, लेकिन छंद का एक छंद का प्रयोग नहीं होता है, हजारों छंदों का प्रयोग भी हो सकता है। ठीक है, महाकाव्य का नायक धीरोदात्त और कुलीन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि महाकाव्य का जो नायक है वो धीरोदात्त भी होना चाहिए और कुलीन भी होना चाहिए। महाकाव्य की कथा 8 सर्गों में व्यवस्थित होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अगर यहाँ पे 7 सर्ग होंगे तो ये महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आएगा। 8 सर्गों से ऊपर ऊपर होने चाहिए किसमें? महाकाव्य में सर्गों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बी। अगला है आपकी व्याख्या। देखिए, महाकाव्य के संबंध में यह कथन है कि आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए, ये असंगत कथन है, जबकि शेष सभी कथन महाकाव्य के विषय में संगत हैं। ठीक है, कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद और उपभेद बताए? तो देखिए, जो कुंतक साहब हैं उन्होंने वक्रोक्ति के 6 भेद बताए हैं और 41 उपभेद बताए हैं, 41 उपभेद। देखिए, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कुंतक। इनका समय है 10वीं शताब्दी। सॉरी, पीछे मैंने 8वीं शताब्दी बताया था, उसको आप याद रखेंगे। 10वीं शताब्दी है वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कुंतक का समय। 10वीं शती के उत्तरार्ध स्वीकार किया गया। इन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है। वक्रोक्ति है उसके 6 प्रमुख भेद हैं और 41 उपभेद हैं। 6 भेद में निम्न प्रकार से हैं: वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्थ वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंधन वक्रता। अगला है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उक्ति किसके द्वारा अभिव्यक्त की गई है? आपसे पूछा गया है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उक्ति किसके द्वारा अभिव्यक्त हुई है? तो ये मैथिलीशरण गुप्त जी के द्वारा अभिव्यक्त हुई है। देखते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उक्ति मैथिलीशरण गुप्त जी की। गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि थे। भारत भारती की रचना इन्होंने सन 1912 में की थी। इस रचना के प्रकाशित होने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका। अगला है, देखिए 1 मिनट। जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अभिर्थ अर्थ को गौण बनाकर काव्यार्थ मतलब व्यंग्यार्थ व्यक्त करते हैं, वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के संबंध में ये वाक्य किसका है? तो ध्वनि सिद्धांत देने वाले थे आनंदवर्धन, और आनंदवर्धन जी का ही कथन है। कौन सा? कि जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अभिधेय अर्थ को गौण बनाकर काव्यार्थ मतलब व्यंग्यार्थ व्यक्त करते हैं, वह ध्वनि कहलाती है। और ध्वनि के संबंध में यह वाक्य किसका है? तो ये आनंदवर्धन का है। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है। ध्वनि के संबंध में उपयुक्त कथन आनंदवर्धन जी का है। ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना आनंदवर्धन ने की थी। आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा है। अगला है, शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण और प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अभिधा शब्द शक्ति। क्या कहा जाता है? अभिधा शब्द शक्ति। जिस शब्द शक्ति से किसी शब्द का साधारण और जो प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। देखिए, शब्द शक्तियां 3 मानी जाती है: अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना। जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। अगला है, जहां न वाच्यार्थ काम करे और न लक्ष्यार्थ, अर्थात जहां शब्द का न तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और न ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहां पे आपकी होती है
व्यंजना शब्द शक्ति कौन सी होती है? जहाँ पे लक्ष्यार्थ और मुख्यार्थ दोनों ही बाधित हो वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। देखिए, जहाँ न तो वाच्यार्थ काम करे और न लक्ष्यार्थ, अर्थात जहाँ शब्द का न तो कोई लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और न ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। प्रक्रिया व पद्धति के आधार पर शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं: अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है और लक्षणा से मुख्यार्थ के संबंध में लक्ष्यार्थ का, लेकिन व्यंजना से न तो मुख्यार्थ का बोध होता है और न ही लक्ष्यार्थ का बोध होता है, बल्कि इन दोनों से भिन्न अर्थ व्यंग्यार्थ का बोध होता है। व्यंजना शब्द शक्ति, देखिए, व्यंजना शब्द शक्ति अभिधा व लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जब अभिधा और लक्षणा अर्थ व्यक्त करने में असमर्थ हो जाती है तब व्यंजना शब्द शक्ति काव्य के पीछे हुए व्यंग्यार्थ का बोध कराती है। व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ, सूच्यार्थ, प्रतीचमानार्थ आदि भी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस आचार्य ने दृष्ट मतलब प्रीति और अदृष्ट मतलब कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है? आपसे पूछा जा रहा है कि किस आचार्य ने दृष्ट या अदृष्ट या फिर आपका आ सकता है प्रीति या कीर्ति, किसने अपना काव्य प्रयोजन मतलब काव्य का उद्देश्य माना है? तो वो है आचार्य वामन। कौन है आचार्य वामन? देखते हैं व्याख्या। देखिए, आचार्य वामन ने दृष्ट जिसे प्रीति कहा है, अदृष्ट जिन्हें कीर्ति कहा है, काव्य प्रयोजन माने हैं। किसने? आचार्य वामन ने। जबकि आचार्य कुंतक ने चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान और ब्रह्म आह्लाद को आचार्य दंडी ने किसको माना है? देखिए, यहाँ पे बताए गए हैं काव्य प्रयोजन किसने क्या माना है। आचार्य वामन ने माना है किसको? दृष्ट या अदृष्ट या प्रीति या कीर्ति भी आ सकता है। जबकि आचार्य कुंतक ने किसको माना है? चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान और ब्रह्म आह्लाद आदि को। आचार्य दंडी ने माना है ज्ञान और यश को। रुद्रट ने माना धर्म, कीर्ति, अनर्थ, अपयश और अर्थ को, सुख प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित आपको करना है, हम सीधा ही करवा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम, इसमें है न्यून पदत्व दोष। क्या है? कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम, इसमें न्यून पदत्व दोष है। लपटी पुष्प परागरज सनि श्वेद मकरंद, इसमें अधिक पदत्व दोष है। विश्व में मिलते नहीं हैं वीर भीम समान के, इसमें अकर्मत्व दोष है। नृप मुँह को हैल दीजिए अथवा मत गजेंद्र, इसमें दुष्कर्मत्व दोष है। यहाँ पे बताया है कि इसमें से इनके अर्थ क्या होते हैं या फिर न्यून पदत्व दोष होता है, उसे किस प्रकार से जाना जाता है? जिस काव्य रचना में किसी शब्द या पद की कमी रह जाए या शब्द को बाहर से जोड़ने की आवश्यकता पड़े वहाँ पर न्यून पदत्व दोष होता है। अधिक पदत्व दोष कहाँ पे होता है? जहाँ काव्य में आवश्यकता से अधिक पदों का प्रयोग किया जाए वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। और अकर्मत्व दोष कहाँ पे होता है? जहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से पदों का क्रम सही नहीं हो वहाँ पर अकर्मत्व दोष होता है। दुष्कर्मत्व दोष कहाँ पे होता है? जहाँ पर शास्त्र अथवा लोक मान्यता के अनुसार दो का क्रम नहीं हो वहाँ पर दुष्कर्मत्व दोष काव्य दोष माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं। देखिए, माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है, आपसे ये पूछा है, जबकि सभी माधुर्य गुण के उदाहरण हैं। ठीक है, तो देखिए, लाली बन सरस कपोलों की आँखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली, मन को मरोर बन कर जगती। तो देखिए, ये माधुर्य गुण से संबंधित है, ये कथन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे माधुर्य गुण का उदाहरण है ये, लाली बन सरस कपोलों की आँखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली, मन की मरोर बन कर जगती। इसमें क्या है? माधुर्य गुण है। अगला देखते हैं, कंचन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। यहाँ पे भी नुपुर की ध्वनि है, ये भी माधुर्य गुण से संबंधित। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए,
पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ पे आपका माधुर्य गुण नहीं है। क्या है? यहाँ पे माधुर्य गुण नहीं है। यहाँ पे कौन सा गुण है? यहाँ पे देखिए करुणा निधि रोए, यहाँ पे माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण होते हैं। इसमें माधुर्य भी नहीं है, ओज भी नहीं है, यहाँ पे प्रसाद गुण है। क्या है? प्रसाद गुण है यहाँ पे। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करहूँ सोमो उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। इसमें भी माधुर्य गुण है। लेकिन देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ पे प्रसाद गुण है आपका, माधुर्य और ओज गुण नहीं है। ठीक है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, उपयुक्त पंक्तियां हैं जिसमें माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। माधुर्य गुण कहाँ पे होता है? तो देखिए माधुर्य शब्द का अर्थ है मधुरता। जहाँ पे मधुरता किसी के प्रेम प्रसंग के बारे में हो, जैसे नाच के बारे में हो, या फिर इस प्रकार की हो जहाँ पे किसी के वन का वर्णन है, वहाँ पे होते हैं माधुर्य, मधुरता। इस प्रकार जिस गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है उसको माधुर्य गुण कहते हैं। इसमें टैवर्ग तथा लंबे सामासिक पदों का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसमें? जो आपका माधुर्य गुण है इसमें टैवर्ग का प्रयोग नहीं होता है, और यहाँ पे जो लंबे सामासिक पद होते हैं उनका प्रयोग भी नहीं होता है। माधुर्य गुण वैदर्भी रीति से संबंधित है। चित्तद्रवी भाव मयो आह्लादो माधुर्य, हाँ जी, उच्यते। ये आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। किसके संबंध में? माधुर्य के संबंध में। अगला है भट्ट तोत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है। क्या है? प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। ये बिल्कुल राइट है। क्या आएगा? प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। ये भट्ट तोत के अनुसार काव्य हेतु मतलब प्रतिभा है उसकी व्याख्या है। देखिए काव्य हेतु जो प्रतिभा है उसकी व्याख्या निम्न प्रकार से है। भट्टतोत की परिभाषा है, व्याख्या है प्रतिभा की, प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। अभिनव गुप्त ने प्रतिभा की व्याख्या दी है, अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। अगला है महिम भट्ट। महिम भट्ट के अनुसार क्षण स्वरूप शोथा प्रज्ञेन प्रतिभा कवि। ये महिम भट्ट की परिभाषा है। भट्टतोत ने नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को ही क्या कहा है? प्रतिभा कहा है। ये कथन किसका है? ये भट्टतोत का है। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, यहाँ पे बताया गया है जो कि भट्टतोत है उन्होंने नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को ही प्रतिभा कहा है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु 3 भेद बताए हैं, जिनमें से पहला है प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति और तीसरा है अभ्यास। इसमें से जो प्रतिभा है उसको सर्वप्रमुख काव्य हेतु माना है, जिसे कवित्व का बीज माना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कवित्व का बीज का किसको कहा जाता है काव्य हेतुओं में? तो वो कहा जाता है प्रतिभा को। प्रतिभा के 3 भेद काव्य हेतु के 3 भेद माने हैं इन्होंने, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अगला है आचार्य भामह ने काव्य अलंकार में कवि की प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल हेतु माना है। जो आचार्य भामह हैं उनका ग्रंथ है काव्य अलंकार, उसमें उन्होंने कवि की जो प्रतिभा है उसको काव्य सृजन का मूल हेतु माना है। आचार्य और काव्य प्रयोजन को सुमेलित, आपको देखिए यहाँ पे बताया कि सुमेलित नहीं है। आचार्य दिए गए हैं और काव्य प्रयोजन दिए गए हैं, इनमें से सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए सहृदयों की प्रियता और धनार्जन, दंडिका है, बिल्कुल ठीक है। क्या है? सहृदयों की प्रियता और जो धनार्जन है ये काव्य प्रयोजन किसके हैं? दंडी साहब के हैं। रस की निष्पत्ति, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, ये किसका है? आनंदवर्धन का। ये भी आप याद रखेंगे। जो आचार्य हैं कौन? आनंदवर्धन, और इनके काव्य प्रयोजन है रस की निष्पत्ति और चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति। लोक व्यवहार का ज्ञान, लोकोत्तर आनंद लाभ, ये कुंतक का है। याद रखेंगे जो आचार्य कुंतक हैं उनका काव्य प्रयोजन है लोक व्यवहार का ज्ञान और लोकोत्तर आनंद लाभ। कीर्ति और प्रीति किसकी है? विश्वनाथ की। बिल्कुल गलत, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था जो कीर्ति और प्रीति है वो आचार्य वामन की है, और कीर्ति और प्रीति है ये यहाँ पे आपकी, आगे देख लेते हैं हम। देखिए कीर्ति और जो प्रीति है वो विश्वनाथ
काव्य प्रयोजन और आचार्य के संबंध में गलत युग्म है। ठीक है, सही सुमेलन इस प्रकार से है। भोज की है कृति और प्रीति, और देखिए यहाँ पे कृति और प्रीति जिसे दृष्ट और अदृष्ट रूप से मानने वाले थे आचार्य वामन। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। काव्य प्रयोजन है ये। और विश्वनाथ के अनुसार है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जिसे चतुवर्ग फल प्राप्ति कहा जाता है। दंडी ने सहृदयों की मित्रता और धनार्जन, जबकि आनंदवर्धन ने रस की निष्पत्ति, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति, और कुंतक ने माना है कि इसको लोक व्यवहार का ज्ञान और लोकोत्तर आनंद का लाभ। इसी के साथ करते हैं हम क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।